हाय ऑल। आज हम देखने जाएंगे क्लास 10th का एक क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का है। ग्रेविटी से उठाया गया ये क्वेश्चन है बढ़िया सा। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है भाई? टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 kgs आर प्लेस 2 meters अपार्ट, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। कहने का बात यह है कि भाई दो दो स्फीयर्स है, यानी कि दो गोले हैं। ध्यान से देखो, दे आर टू स्फीयर्स, राइट। अब इन दोनों का ये मास कितना है? 1000 kg। इसका भी, इसको मैं मान लेता हूं m1। कितना है इसका? 1000 kg। इसका m2, ये भी 1000 kg। बढ़िया, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर्स। देखो हम लोग कर रहे हैं ग्रेविटी का क्वेश्चन सॉल्व, और ग्रेविटी का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये तो पता होना ही चाहिए कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यूं ना कि तुम ये समझ लो कि यहां के बीच का डिस्टेंस, नो। ठीक है, वी नीड टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ठीक है, इसका सेंटर इसके सेंटर का बीच का डिस्टेंस इज हाउ मच? इज 2 मीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस को आप मान लो आर, आर ही मानते हैं हम लोग। ठीक है, बढ़िया, समझ में आया इतना? ठीक है, पहले का मास 1000, दोनों का ही 1000 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर्स। हमको क्या फाइंड करना है कि भाई दोनों गोले के बीच में जो है कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि ये दोनों, ये वाला और ये वाले के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कितने फोर्स से वो एक दूसरे की तरफ एक खींच रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, जैसे दो चुम्बक ले लिया कि उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, वैसे यही पूछा जा रहा है कि भाई दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, तो ये दोनों के बीच में जो है खिंचाव कितना है, ग्रेविटी कितनी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास एक बढ़िया सा फॉर्मूला है। चलो इसको ऊपर खींच लेता हूं थोड़ा। बढ़िया सा फॉर्मूला है, एफ इक्वल्स टू कैपिटल एफ, याद रखना, जी कैपिटल जी, m1 m2 बाय आर स्क्वायर। आर तो पता ही होगा क्या है, आर डिस्टेंस। ये दोनों ऑब्जेक्ट जिनके बीच का हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल रहे हैं, ये आर वही डिस्टेंस है। और ये जो आपका जी है ना जी, ये जी जीजा जी नहीं है, ये है आपके ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद होना चाहिए। अरे भाई कति, चलो मैं लिख दे रहा हूं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है भाई? क्या है? 6.67 इंटू 10 raised to the power -11। इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, ये है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमको हमको सबकी वैल्यू पता चल गई है। नाउ वी नीड टू पुट ऑल द थिंग्स इन दिस फॉर्मूला। एफ को फाइंड करना है ना, एफ क्या है? इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है जो हमको फाइंड करना है, राइट। तो जी की वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10 raised to the power -11। भाई दोनों का मास कितना है? 1000 kg। याद रखना भाई, एक चीज मैं बता देता हूँ, एक तो मास किलोग्राम में होना चाहिए, ग्राम में तो कन्वर्ट करो उसको। ठीक है, घर वापसी कराओ उसकी। तो घर वापसी तो ऑलरेडी हो रखी है इसकी। और दूसरी बात ये भी है कि भाई इसका जो डिस्टेंस है ना, दोनों भी ऑब्जेक्ट जिनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यू आर फाइंडिंग, दैट डिस्टेंस शुड बी इन मीटर्स। ठीक है, सेंटीमीटर है तो उसका फिर से घर वापसी कराओ, अगर सेंटीमीटर या फिर दूसरे यूनिट में है तो। सो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। बढ़िया, अरे ये ना मरवाएगा। सो 2 स्क्वायर, ग्रेट। हाँ यस, नेक्स्ट करते इसको कैलकुलेट। 6.67 एज इट इज, 10 raised to the power -11। ये देखो भाई 1000 है तो 10 10 क्यूब, और एक 10 क्यूब, दोनों को जोड़ोगे तो 10 raised to the power 6। नीचे 2 2 ज़ा 4। बढ़िया, समझ में आया? आगे क्या करेंगे? देखो भाई इनको आप सॉल्व कर सकते हो, प्रोडक्ट लो। इतना अगर 10th में आ गए हो, अगर ये सॉल्व नहीं करना आ रहा तो वापस जाओ। ठीक है, ये आ जाएगा 10 raised to the power -5, क्योंकि पावर ऐड हो गए हैं, बेस सेम है। बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाते हैं भाई।
ठीक है, तो ये -5 आ गया, नीचे आ गया 4। ठीक है, अब इसको करते कैलकुलेट। ठीक है, क्या करेंगे भाई, 6.67, और इसको बढ़िया कैलकुलेटर मारने के बाद ना, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, डिवाइड करने के बाद आएगा इसका कुछ समथिंग 1.6675 इंटू 10⁻⁻⁵ ठीक है, न्यूटन। इतना देखो कितना कम फोर्स आ रहा है भाई। 10⁻⁻5 समझ में आता है? हाँ, 10⁻⁻5 का मतलब है कि एक को डिवाइड कर रहे हो आप 1 लाख से। वैन यू डिवाइडिंग 1, ध्यान से देखो, 1 नीचे ले जाऊंगा तो इसका पावर 5 आ जाएगा, और 10⁻5 क्या होता है, 5 जीरो। तो एक को जब आप 10 लाख, यानी कि 1 रुपए को आप 10 लाख लोगों में बांट रहे हो, हर एक पता है हर एक इंसान को कितना मिलेगा, यानी इतनी छोटी वैल्यू है। यानी कि 1 को आप 1 लाख से डिवाइड कर रहे हो, राइट? सो इट विल बी वेरी स्मॉल वैल्यू, सो दैट मच फोर्स इज इन बिटवीन दीज टू स्फीयर्स। तो आपको लग रहा है कि अगर दो स्फीयर होंगे 1000 kg वाले, दो स्फीयर्स होंगे, उनका बीच में अगर इतना कम फोर्स है, देखो फोर्स तो है, उनके बीच में फोर्स होगा। ग्रेविटी का चैप्टर पढ़ोगे या फिर पढ़ लिया होगा जिन्होंने, तो उनको पता है कि हर दोनों ऑब्जेक्ट, यानी कि इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन वो अट्रैक्शन इतना नेग्लिजिबल है कि हमको दिख नहीं रहा, क्योंकि बहुत कम होता है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू निकाला है कितना कम है पता है, यानी 1.6675 इंटू 10⁻⁻5। कैन यू इमेजिन, इतना छोटा वैल्यू। तभी तो ये दोनों फोर्स, इन दोनों स्फीयर्स के बीच में हमको फोर्स दिख नहीं रहा, क्योंकि फोर्स बहुत छोटा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, but we are not able to see, right? Because force of attraction is very small. You got it? Thank you so much. Bye.